देखते हैं आपके बारे की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी। जेटानी सीमेंस और काम को क्या सोच रहे थे कल रात को आपके बाद आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे 14 नंबर आया है, मुझे दिख रहा है नीड और नेसेसिटी बन गए हो आप उनकी ज़िंदगी में। वो आपको एक होता है ना, जैसे सांसें धड़कनें जिनके बगैर जीना मुश्किल है, चांद सूरज, तो वैसे ही आप बन गए हो। आपकी रोशनी अगर ना मिले, आपका प्यार अगर ना मिले, वो अपने आप को अधूरा फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं। ऐसा ही मुझे दिख रहा है, आप नेसेसिटी नीड बन गए हो, जिस वजह से अब वो डीले नहीं करना चाहते हैं। किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी ये है, वो बिल्कुल भी डीले नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे शील्ड आया है, हो सकता है हमेशा आधा शील्ड आया है। खुद को खुद को प्रोटेक्ट करते थे, आपको नहीं करते थे। वो खुद को मतलब कंफर्ट जोन में रहना पसंद करने वाले इंसान हैं, जिनसे आपका पाला पड़ा है। वो आरामदायक जिंदगी पसंद है, लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। एटलीस्ट आपके लिए तो नहीं पड़ना चाहते हैं, ये उनकी मानसिकता है। हो सकती है आपके पार्टनर की। यहाँ पे 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है, हो सकता है दिल में दफन बहुत सारी चीज़ें हों, आप फील भी करते हो वो कुछ कहना चाहते हैं या उनके दिल में बहुत कुछ है, मगर जुबां पर मजाल है कोई बात आ जाए, है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा वो सस्पिशियस लगते होंगे, मिस्टीरियस लगते होंगे, इसलिए कि कभी कुछ बताते ही नहीं है। इसलिए कि 8 नंबर है, 17 मीन्स 1 + 7 8। 8 नंबर के लोग जासूस होते हैं, वो दूसरों की जासूसी करना पसंद करते हैं, अपनी बताना पसंद नहीं करते हैं, है ना। सैटर्न प्लैनेट के लोग बहुत ही सीरियस होते हैं और दूसरों की इंक्वायरी कर लेंगे मगर अपनी नहीं बताएंगे। तो काफ़ी सिक्रेटिव मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जो मिस्ट्री से भरे हुए हैं, मगर उनके दिल में ये रहता है कि वो आप उनकी नीड बन गए हो। यहाँ पे भी 26 8 नंबर, 2 + 6 8 नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मगर आप ही उनके ट्रू लव हो। वो बोलते नहीं है, वो अलग बात है। दिल ही दिल में वो होता है ना, पूजना किसी को, आपको पूछते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये हो सकता है आप ही दिल में उनको पूजने लगे हो। यहाँ पे मुझे हारमोनी, कल कोई हो सकता है बहुत म्यूजिक सुन रहे हो, यहाँ पे म्यूजिक की एनर्जी मुझे दिख रही है। चुप रहते हैं मगर म्यूजिक के धुन पे गुनगुनाते रहते होंगे, आप भी गुनगुना सकते हो। कल रात की एनर्जी में मुझे दिख रहा है म्यूजिक सुन रहे थे, हारमोनी, एक सुकून फील करते हैं आपके पास में। कभी कभी उनके रोने की आप आवाज़ भी सुनोगे बीच बीच में, ऐसा भी दिख रहा है। इसलिए कि यहाँ पे म्यूजिक है, हारमोनी है और इनकम्प्लीटनेस मुझे दिख रहा है। आपके बगैर वो इनकम्प्लीट है, वो फील करते हैं। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राहु देव आ गए हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो वैसे वो फ्रेंडली है ना। शुरू शुरू में हो सकता है जब आपसे मिले हो बहुत फ्रेंडली बिहेव किया होगा, तब आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगे थे, मगर जितना वो समय बीतता गया उनमें चेंजेस आपने देखा होगा, है ना। फिर उन्हें अपने कल्चर, अपने रिवाज, अपने चीज़ें याद आने लगी और वो रिजर्व होते चले गए, है ना। एकदम दुबलापन दिखाने लगे, चेंज हो गए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिर आप को डिपेंडेंट हो गए इमोशनली। आप मुझे दिख रहे हो को डिपेंडेंट हो गए, आपको अकेलापन खाने लगा। जब आपको उनकी लत लगे, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। पहले उन्होंने ही आपको लत लगाई, हैबिट कर दिया, आप हैबिचुएटेड हो गए। आप इमोशनली को डिपेंडेंट रहने की आदत थी आप में और आप इमोशनल हो गए उनके लिए, मगर उनको कोई परवाह नहीं थी, बिल्कुल भी उन्हें परवाह नहीं थी। इसलिए कि यहाँ पे स्नेक आया है जो दिख रहा है। हाँ, उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। अकेला इसलिए छोड़ दिया कि भाई आगे निकलो, अब प्यार मोहब्बत अब परेड कर दो, है ना। एक साथ जिंदगी बितानी है। आप अवेकन होने, आपको अवेकन करने के लिए उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। ये स्नेक की एनर्जी यही दिख रही है। वो भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपसे जुदा हो गए। तकलीफ उन्हें भी हुई। 7 नंबर, फेटिसाइज आपको करते थे, बहुत ज़्यादा फेटिसाइज करते थे, इसलिए कि आप उनके लिए गॉड गिफ्टेड थे और गॉड गिफ्ट को सेपरेट करना बहुत तकलीफ वाली बात होती थी, है ना। इसलिए कि आपके आने के बाद उनको बहुत एबेंडन मिला, ऐसा मुझे दिख रहा है गेवो में। यहाँ पे लव, जेनरोसिटी मुझे दिख रही है। आपको वो लकी समझते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके आने के बाद प्यार आया, गिफ्ट आया, बहुत एबेंडन आया। उन्होंने जेनरोसिटी सीखा।
आप जैसे ही पार्टनर को शादी करना चाहते थे, मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो पार्टनरशिप वो आपके साथ फील करते थे वो किसी के साथ नहीं फील करते थे। उनसे जुदा होना बहुत तकलीफदेह होता है। काफ़ी वर्कहोलिक हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो यहाँ पे हाथ आया है, वर्कहोलिक होंगे आप दोनों, और यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी किसी की किस्मत हो सकता है 10 घंटे या 10 दिन में बदल जाए। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे और हमेशा के लिए आपको अपना ले, इसलिए कि कल रात की एनर्जी बहुत अच्छी है। आप बेशक दुखी रहते हो उनके बगैर, मगर उन्होंने भी आपको जुदा करा, बहुत ही तकलीफ में है, खुश वो भी नहीं है, और जुदा करते वक्त भी वो तकलीफ में थे, ऐसा ही मुझे फील हो रहा है कल रात की एनर्जी में। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। मैंने देखा किसी ने लिखा है कि 1 साल पहले आपने बोला था यूनियन होगा। जनरल रीडिंग में मैं तो रोज ही बोलती हूँ यूनियन होगा, फिर तो आपको पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी। ये 12 राशि की रीडिंग है, ठीक है ना। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दे। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आपकी एक्यूरेट रीडिंग पर्सनल रीडिंग में ही आ सकती है, ठीक है। और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आप कोई एफर्ट्स नहीं डालते हो, तो आप जैसे हो वैसे ही रहते हो सारी जिंदगी, बस तकलीफ बराबर आपको मिलती रहती है ना। सिर्फ रीडिंग देखने से नहीं होगा, आपको तो कंफर्म कराना पड़ेगा आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। तो अगर ट्विन फ्लेम है तो गाइडेंस होती है उसकी अलग, वो मेहनत आपको करनी पड़ती है, वो भी तो सुनते होंगे आप, है ना। वो भी सिर्फ यूनियन सुनते हो, उसके साथ जो एफर्ट्स मैंने बोला है कि टास्क कंप्लीट करने होते हैं, वो भी तो सुनना है ना। सिर्फ यूनियन सुनने से नहीं होगा। बार बार कहती हूँ कि इस जर्नी की ड्राइवर फेमिनाइन होती है। अगर वो कुछ नहीं करती तो ये अकेले उसका पेन है, मस्कुलाइन का कोई पेन नहीं होता, वो हैप्पी लाइफ जीते हैं। सिंगल होते हैं तो शादी हो जाती है, और मैरिड है तो बिजी हो जाते हैं अपनी मैरिड लाइफ में। सारी मुसीबत ही आपकी है, तो मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के थ्रू। अगर आपको कराना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।